नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आने वाले एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विस प्री के लिए और उत्तराखंड पीसीएस प्री के लिए भी, जो कि 14 जुलाई को प्रस्तावित है। और यूपीएससी का प्री आपको पता ही है कब है, 16 जून को। तो आप लोग जानते ही हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा कुछ सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम छठा टेस्ट डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स की भूमिका को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का। तो 12 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें छठा टेस्ट है आज। और इसके उपरांत फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएगी, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड का इस्तेमाल करके 20% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस ऑफर को अवेल कीजिए और अपनी सफलता के थोड़ा और नज़दीक पहुंचिए, ठीक। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए दोनों वर्जन एक ही पेज में दिए गए हैं, अच्छी बात है। तो मैं एक एक करके पढ़ता हूं उसको। Recently, when was the 4th National Eklavya Model Residential School (EMRS) Cultural, Literary and Art Festival 2023 was organized in Dehradun? डेट पूछी है, और यकीन मानिए डेट याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो हमारे माध्यम से, यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से आपको डेट भी याद कराई जा रही है, ठीक। तो अक्टूबर 2023 में चौथा राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। डेट पूछी गई है और इसका आंसर है 3 से 6 अक्टूबर 2023। क्या है इसका आंसर? 3 से 6 अक्टूबर 2023। हो सके तो पता लगाइए कि ये जो प्रोग्राम है ना, नेशनल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, इसकी शुरुआत भारत में किस वर्ष से की गई थी। तो शायद 25 वर्ष हो चुके हैं इसके, 1999 में शुरू हुई थी। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पेपर के समाप्त होने के बाद इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। मैं हट जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक। और देखिए, द 4th नेशनल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो कार्यक्रम था वो देहरादून में हुआ, और 1500 एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए कि किस कॉलेज में इसको होस्ट किया गया था। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले देखिए हिंदी में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और उसके बाद पढ़ भी सकते हैं। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पीएम गति शक्ति। देखिए पीएम गति शक्ति आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से कई मंत्रालयों के बीच का जो समन्वय है उसको बेहतर तरीके से स्थापित करने का प्रयास है, कोऑर्डिनेशन, ताकि कई मंत्रालयों के बीच में बढ़ाया जा सके, ठीक है। ऑन 13 अक्टूबर 2023 यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल रिलीज द कंपेंडियम ऑफ पीएम गति शक्ति ऑन कंप्लीशन ऑफ द 2 years ऑफ पीएम गति शक्ति स्कीम। देखिए आपको पता होगा कि इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 से हुई थी और घोषणा इसकी हुई थी 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने की थी। पता लगाना है इसमें कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो अंडर द पीएम गति शक्ति स्कीम 7 इंजिन्स, दैट इज रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनआईपी विल बी अलाइंड विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें पूरी तरीके से सही हैं और आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएम गति शक्ति से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, यूपीएससी में भी मिल सकता है और पीसीएस में भी मिल सकता है। सी इसका सही आंसर है। और ये रहे इसके पेड ग्रुप कॉल नंबर्स, आप इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोर्सेज के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं।
ठीक, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हिंदी में देख लेते हैं। चलिए इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल के बारे में विचार करना है और पता लगाना है कि कौन सा कथन गलत है। 9 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया था। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में किया गया। तीनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात तीनों सही हैं। और प्लीज तीनों ही स्टेटमेंट आपको याद रखने होंगे ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, ये रहा इंग्लिश वर्जन और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, अच्छा सवाल है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट था ये खोजना था, तो कोई भी गलत इसमें नहीं है। अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। Which one of the following countries has become the first to issue the world first digital government bond? This is something very important again. कौन सा ऐसा देश है पहला जिसने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला बन गया है? आंसर है इसका इजराइल। ठीक है, क्या आंसर है इसका? इजराइल इज द राइट आंसर। डिजिटल बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश। ठीक, तो टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से कह सकते हैं कि इसमें सहमति बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसको पढ़ते हैं पहले तो आराम से। ऑन 2 Feb 2024, चंपाय सोरेन ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा was sworn in as the new Chief Minister of Jharkhand. श्री चंपाय सोरेन is the 10th Chief Minister of Jharkhand. ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है चंपई सोरेन ने, और चंपई सोरेन झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। मैं सामने से हटता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। और इसका सही आंसर हमको खोजना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो इसका सही नहीं है ये। दरअसल ये 10वें ना होकर 12वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक, ही इज द 12th चीफ मिनिस्टर, 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6, recently the ancient Gupteshwar forest adjacent to the Gupteshwar Shiv temple in which state has been declared the 4th biodiversity heritage site of the state? हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन का राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। उड़ीसा, झारखंड, आसाम और मेघालय। जरा देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है उड़ीसा। क्या है इसका आंसर? उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, ये आ सकता है ये। ठीक, ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, विद दिस अनाउंसमेंट उड़ीसा नाउ हैज द 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको हर क्वेश्चन के साथ, जो कि इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात है। इंक्लूडिंग मानसरू इन कंधामल डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगिरी इन गजपति जो कि उड़ीसा में एक टॉलेस्ट पीक है, एंड गंधामर्दन इन बारगढ़ एंड बलनगिर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल किए गए हैं विविधता विरासत स्थलों में। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी परफॉर्म्ड भूमि पूजन ऑफ वीरांगना रानी दुर्गावती मेमोरियल and Udyan in Jabalpur on the occasion of 500th birth centenary celebration of Rani Durgavati. The coin and the post stamp were released by the Prime Minister on the 500th birth anniversary of Rani Durgavati. Virangana Durgavati Tiger Reserve is the 54th Tiger Reserve of India. पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स ठीक हैं। 1, 2, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। पहले तो ये लीजिए इसका हिंदी वर्जन,
और हिंदी वर्जन में देखिए, हिंदी वर्जन में देखिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, जवाब है इसका डी, इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो रानी दुर्गावती के संबंध में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। रानी दुर्गावती, क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, that is CIAL, has signed a memorandum of understanding, that is MOU, with which of the following to set up a green hydrogen plant at airport premises? भारत पेट्रोलियम, BPCL हो गया, इंडियन गैस अथॉरिटी हो गया, ONGC हो गया, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हाल ही में ये हिंदी वाला वर्जन आप देख लीजिए, इसके साथ MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर बन रहा है इसका ए, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द राइट आंसर। इसके साथ बनाया गया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, ठीक। BPCL के साथ, Which of the following ministries has launched आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल www.aina.gov.in on 13 नवंबर 2023? ठीक है, किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल शुरू किया है? किस मंत्रालय ने ये किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट पॉलीथीन वेस्ट बैंक हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक की शुरुआत की गई है? ये तो है हमारा उत्तराखंड, यानी कि 10वें का डी। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के देहरादून में गढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक अनोखा पॉलिथीन बैंक स्थापित किया है, जहां नागरिक अपना प्लास्टिक कचरा जमा कर सकते हैं और बदले में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज समथिंग न्यू कैंपेन और न्यू इनिशिएटिव। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि पॉलिथीन बैंक की शुरुआत उत्तराखंड के किस स्थान से हुई है। तो आप दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। महिला थाना ऑफ भोपाल हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू बी सर्टिफाइड बाय ISO in October 2023. On October 17, 2023, Union Minister Shri Dharmendra Pradhan launched the web portal Apna Chandrayaan in New Delhi, which provides activity-based support materials such as quizzes, puzzles, etc. for school students on mission Chandrayaan 3. पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो। क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा आपका हिंदी वर्जन, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो दोनों ही चीजें या दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल इसके सही हैं। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाम याद रखेंगे, कहाँ के थाने को? भोपाल के थाने को, ठीक है, प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। तो दोनों ही काफी अच्छे स्टेटमेंट हैं और याद रखेंगे प्लीज। आंसर इसका क्या है? डी। अच्छा, द वेब पोर्टल अपना चंद्रयान हैज बीन डेवलप्ड बाय NCERT, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
कि अपना चंद्रयान का जो पोर्टल है वो किसने विकसित किया है, एनसीईआरटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इन नवंबर 2023 जियोलॉजिस्ट ऑफ Utrecht University located in which country have discovered the extinct supercontinent Argoland? ओके, नवंबर 2023 में किस देश में स्थित यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूविज्ञानिकों ने लुप्त महाद्वीप अर्गोलैंड की खोज की? अर्गोलैंड की खोज करी है भाई। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप लोग। ठीक है, अच्छा सवाल है, काफ़ी चर्चा में रहा होगा जब ये खोज करी गई होगी। तो इसका नाम है, आंसर इसका है नीदरलैंड्स। ठीक है, आर्गोलैंड सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा। जरा पता लगाते हैं ये कहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया में है शायद। हाँ, जियोलॉजिस्ट एट यूट्रेस्ट यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड हैव डिस्कवर्ड अ लॉस्ट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड आर्गोलैंड which broke away from modern Western Australia about 155 million years ago due to tectonic forces. ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन ये भी है। कौन सा सही नहीं है? दिसंबर 2023 में डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू कमांड अ रोवर मिशन टू मार्स। ओके, पार्लियामेंट मेंबरशिप ऑफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस MP Mahua Moitra has been cancelled for unethical conduct in the cash for query case in December 2023। काफ़ी मामला उछला था, आपको याद होगा, महुआ मोहित्रा ने। ठीक है, इस केस में कह सकते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई चलाई जा रही है। तो कैश का नाम है क्या? कैश फॉर क्वेरी केस। ये रहा इसका हिंदी वर्जन। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको देखिएगा। ठीक है, तो पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। नन ऑफ दीज, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा कि इसमें लिखा है। नाम याद रखेंगे, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति का, पहली महिला के रूप में मार्स मिशन को कमांड करने वाली। ठीक, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सॉरी, प्रहलाद जोशी प्रपोज द एक्सपल्सन ऑफ महुआ मोहित्रा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किस मंत्री ने ये प्रपोजल रखा था। विच वॉज अप्रूव्ड बाय द हाउस बाय वॉइस वोट। ध्वनि मत से क्या हुआ होगा, ये मंजूरी दी थी इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। इन दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, Which word has been selected by the Oxford University as the word of the year 2023? वर्ष 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये है रिज, RIZZ। ठीक है ना, याद रखेंगे क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकता है, रिज। Who inaugurated the world largest corporate office center, Surat Diamond Bourse, on 17 December 2023? 15 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उद्घाटन कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। याद रखेंगे, ये ऑफिस कहाँ है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस सेंटर, सूरत। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, Which one of the following state has become the fourth state in India to open विद्या समीक्षा केंद्र? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्या समीक्षा केंद्र खोलने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? विद्या समीक्षा केंद्र। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्लीज।
ये है आपका हिमाचल प्रदेश। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ स्टेट इन इंडिया टू बिकम टू ओपन विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक, ये रहा इसका कुछ एक्सप्लेनेशन। इसके पहले गोवा, गुजरात और उत्तराखंड विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित कर चुके हैं। पर्पस क्या है? इज टू लेवरेज डेटा एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव greater achievement in outcomes. This initiative is in the line with the National Education Policy 2020. ठीक है, इसका उद्देश्य अधिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह पहल शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उसी में शामिल की गई है। ये भी मामला भी काफी चर्चा में था भाई। 17th क्वेश्चन पढ़िए। पता लगाना है कि इस स्टेटमेंट में सही क्या है। फातिमा बीबी के बारे में ये स्टेटमेंट है। फातिमा बीबी डाइड ऑन 23 नवंबर 2023 इन कोल्लम, केरला एट द एज ऑफ 96. She has served as a Supreme Court judge from 1989 to 29 April 92 and had been the governor of Tamil Nadu from 1997 to 2001. She had resigned from the post of governor of Tamil Nadu after rejecting the mercy petition filed by 4 condemned prisoners इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केसेस। वाओ, काफ़ी अच्छे डिटेल्स और काफ़ी अच्छे फैक्ट्स इसमें छिपे हुए हैं। पता लगाना है कि इसमें कौन कौन सा सही है फातिमा बीवी के संबंध में। इसका ये रहा हिंदी वर्जन। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग और पूरी ढंग से पढ़ने के बाद आप आंसर देने की स्थिति में आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। डेथ तो हुई थी, हो चुकी है इनकी। तो इसका आंसर है सभी है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं। रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर आफ्टर रिजेक्टिंग द मर्सी पिटीशन फाइल्ड बाय 4 कंडेम्ड प्रिजनर्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। राजीव गांधी की हत्या आपको पता ही होगा, 20-21 मई 1991 में कर दी गई थी लिट्टों के द्वारा। ठीक, आंसर क्या है इसका? डी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, साथ में भी देखेंगे तो फातिमा बीवी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन भारत में कब स्थापित हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है, इसके बारे में हो सके तो मेरी तरफ से आप होमवर्क लिख लीजिए और पढ़ के मुझे बताइएगा कि इंडिया में ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई, पहले कौन से अध्यक्ष थे इसके, वर्तमान में कौन है और कितने हो चुके हैं। और उत्तराखंड में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में भी आप ढूंढिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है। SBER Bank, Sberbank of Russia has become the first Russian bank to register with SEBI as a foreign portfolio. ठीक है, as a foreign portfolio investor in October 2023. When did RBI give approval to SBER Bank to establish a branch in India? बड़ा ही जटिल सा सवाल है। रूस का सबरैंक बैंक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में सेबी द्वारा पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक बन गया था। सरबैंक को भारत में शाखा स्थापित करने हेतु कब भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी? भाई मुझे तो इसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं इसको। इसका आंसर है ए, मई 2010 में। पुरानी बात है, मई 2010। कम से कम इसमें याद रखने से क्या है, बैंक का नाम तो किस देश का है, रशिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास्ड अ कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन बिल ऑन December 19, 2023। 19 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने एक विवादास्पद आवर्जन विधेयक पारित किया था? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। पिछले साल दिसंबर 2019 का है, 2023 का है, 19 दिसंबर 2023। आंसर इसका है क्या? फ्रांस।
फ्रांस ने किया है। विवादास्पद इमिग्रेशन बिल है। आइए इसको पढ़ लेते हैं और इसका स्टेटमेंट भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रांसीसी संसद ने राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन की सरकार द्वारा समर्थित एक आवर्जन यानी कि इमिग्रेशन बिल पारित कर दिया गया, जब उन्हें सुदूर दक्षिणपंथियों द्वारा कड़े कानून के समर्थन पर अपनी ही पार्टी के भीतर एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, और इसको याद भी रखेंगे कि ये क्या चीज है। अच्छा सवाल है, आ सकता है। Who inaugurated the Odisha Research Center in Bhubaneswar in Odisha on 26 November 2023? 26 नवंबर 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ही नाम आएगा इसमें, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है इसका सही जवाब। तो याद क्या रखना है आपको? उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र, जाहिर सी बात है उड़ीसा का नाम है तो उड़ीसा ही होगा। ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही जटिल सवाल हो गया भाई। न्यूली इलेक्टेड स्पीकर्स के नाम लिखे हुए हैं और राज्यों की विधानसभाओं के नाम लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान। नरेंद्र सिंह तोमर, रमन सिंह, गद्दाम प्रसाद कुमार, लाल बियागजामा और वासुदेव देवनानी, ये कुछ न्यूली इलेक्टेड स्पीकर्स हैं जो हाल ही में अपॉइंटेड किए गए हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर बन रहा है, क्षमा चाहूंगा मुझे पता नहीं है, इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, डी है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या है? डी। बिल्कुल सीधे सीधे उन्हीं के सामने इसके नाम लिखे हुए हैं। ये रहे स्पीकर्स के नाम। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं मानूंगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन दिसंबर 2022 विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 न्यू कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया वर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? ओके, यूनेस्को की धरोहर सूची के बारे में आपको पता ही होगा। भारत के भी कई सारे स्थल इसमें शामिल हैं। पता लगाना है कि दिसंबर 2022 में भारत के किन स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छी बात है कि एक ही पेज में क्या है, दोनों क्वेश्चंस मौजूद हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। हिस्टोरिकल सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, हिस्टोरिकल वाडनगर सिटी ऑफ गुजरात, रॉक स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा, ये सारे क्या हैं, स्थल हैं, और इनमें से सभी को शामिल किया गया था इस सूची में। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ये रहे व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें अधिक जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज से संबंधित, और कई सारे इनिशिएटिव्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को बताइए और देखिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस किस प्रकार से आप लोगों के लिए तत्पर रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड। ये है अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। यूरोपियन यूनियन हैज अप्रूव्ड न्यू स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन बॉन्ड्स इन अक्टूबर 2023. This approval has been given to help investors choose sustainable companies and avoid misleading claims. The voluntary European Green Bond label is the first of its kind in the world. पता लगाना है कि सेलेक्ट कि इसमें से कौन कौन से सही है। आमतौर पर पीसे जैसे एग्जाम में जब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं तो अक्सर वो सारे सही ही होते हैं, आमतौर पर। हाँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। यूपीएससी में खेल चलता है इसमें। फिलहाल ये सभी स्टेटमेंट सही हैं ग्रीन बॉन्ड के संबंध में, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और ये रहा इसका हिंदी वर्जन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ें आपके कब्जे में रहेंगी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following states governor has approved a bill to provide 30% horizontal reservation for domiciled women citizens of the state in public services and posts in January 2023? ये तो अपना उत्तराखंड ही है, ये है इसका आंसर क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये सारी सुविधाएं महिलाओं को दी गई हैं। करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, ठीक है, काफी चर्चा में था ये मामला पिछले साल। अगला सवाल 25, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 27, 2022? जनवरी 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल ओशन का उद्घाटन किसने किया? यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। गुड क्वेश्चन, हो सकता है आ जाए लेकिन 2 साल पुराना है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्या है? इट इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म दैट एम्स टू कनेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द लॉजिस्टिक्स कम्युनिटी यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, Sweden was the first country in the world to introduce an electric highway. अच्छा, Dharmadhum, the constituency of Kerala, Chief Minister Pinarayi Vijayapam has become the India's first full-fledged library constituency in January 2023. काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये रहा इसका हिंदी वर्जन। कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयपन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम जनवरी 2023 में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। भाई काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें, और पता लगाना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए आप लोग, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है तो यकीन मान के चलिए कि ये दोनों ही सही हैं, अर्थात इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है, याद रखेंगे। हाँ, फुल फ्लैश्ड लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाए, ध्यान देंगे इस बात का। लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहा जाता है? इसको कहा जाता है धर्माधुम को, जो कहाँ है? केरला में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, पहले इसको आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ऊंचाई पर सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस प्रयास का नेतृत्व क्लॉ ग्लोबल नामक उद्यम द्वारा किया जा रहा है और इसे भारतीय सेना द्वारा समर्थित किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर सकते हैं। ठीक है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज वाज लॉन्च इन उत्तराखंड ऑन 14 जनवरी 2023। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑल ऑफ द अबव। सोल ऑफ स्टील चैलेंज। द जनरल एरिया ऑफ दिस कैंपेन विल बी नंदा देवी नेशनल पार्क। इसको भी याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन का वजन और बढ़ जा रहा है, ठीक। Who had launched the Mumbai first mobile app and the National Common Mobility Card on 19 जनवरी 2023? पिछले साल जनवरी की घटना है ये। 19 जनवरी 2023 को मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? लॉन्च किया गया, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फैक्चुअल क्वेश्चन है।
who has recently taken oath of the office of the first woman chief justice of उत्तराखंड हाई कोर्ट। ये तो काफी चर्चा में और काफी सरल क्वेश्चन है वैसे। रितु बाहरी, ठीक है, पहली महिला चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट की, और इससे पहले ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रह चुकी हैं, रितु बाहरी। ठीक, ये देखिए, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, और पहली महिला चीफ जस्टिस है उत्तराखंड की। 2024 फरवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी। Who was appointed as the first woman chief secretary of उत्तराखंड इन जनवरी 2024? ये भी काफी आसान सा सवाल है। ये वे नाम है जो उत्तराखंड के लोकल अखबारों में लगभग रोज ही आते हैं। तो इसका आंसर है राधा रतूड़ी। क्या नाम है? राधा रतूड़ी। आसान सवाल, 30 का ए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आईएएस ऑफिसर ही होते हैं इस पद पर आने वाले, राधा रतूड़ी। ठीक है, तो इससे पहले सुखबीर सिंह संधू क्या थे? सचिव थे। Where will the 37th सूरज कुंड क्राफ्ट मेला be organized from 2nd Feb 2023? फरीदाबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पटना। पटना तो हो नहीं सकता इसका आंसर, है ना? फरीदाबाद ही होगा, क्योंकि ये कहाँ है? ये मेला लगता ही कहाँ है? हरियाणा में लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। आसान सवाल, थोड़ा तेजी से आगे से बढ़ते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए, यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से। क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली 5 वेटलैंड इंक्लूडिंग अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हैव बीन included in the list of Ramsar sites. Ramsar site. With this, the total number of Ramsar sites in the country has increased to what? 80. इस समय भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 80 हैं। ठीक है, वेटलैंड्स को कंजर्व करना काफी जरूरी है, क्योंकि वो भी इकोसिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको मेंटेन करने में। सो दीज थिंग्स नीड टू बी कंजर्व्ड। तो सवाल ये भी है इसमें कि अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है कहां पर? फिलहाल सवाल का जवाब तो है 80, ठीक है, लेकिन जरा ये पता लगा लें कि ये वेटलैंड है कहां पर। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 5 वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स, इंक्रीजिंग द नंबर फ्रॉम 75 to 80। ये तो हो गया सही। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस्ड 3 of these sites, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघंसनी एस्चुरी एंड मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन कर्नाटक, while 2 कैरावती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व्स आर इन तमिलनाडु। तो देखेंगे इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये एक्सप्लेनेशन कि ये कहां पर मौजूद है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये किन राज्यों में अवस्थित है, और इस प्रकार से जो वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 75 से कितनी हो गई है? 80 हो गई है। ठीक, होपफुली आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और बोर होने की आवश्यकता नहीं है। 50 क्वेश्चन ही है, आप इसको लगाइए और यकीन मानिए काफी फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग सेट अप एट, ये है आपका BHU में। देखो मेरे को पढ़ा था मैंने, इसलिए याद आ गया। कहां पर स्थापित किया गया है ये? उत्तर भारत में, BHU में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, डीएनए बैंक और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, तो पक्का एक क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में से एक मालूम पड़ता है मेरे को। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग सेट अप एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखेंगे, इस साल की बात है। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर द 69th फिल्म फेयर अवार्ड? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में थी मूवी, 12th फेल, 12वीं फेल, कौन नहीं याद कर सकता इसको? विद विनोद चोपड़ा। ठीक है ना, ये देखिए। बाकी ये सारे और भी नाम दिए गए हैं फिल्म फेयर अवार्ड के। बेस्ट एक्टर इस बार के हैं रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस हैं उन्हीं की वाइफ आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, और बेस्ट फिल्म 12th फेल।
हुआ कहाँ पर था? ये गांधीनगर में। कौन से नंबर का था? 69 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 35, पता लगाना कि कौन सा सही है। यूथ सिख कॉन्फ्रेंस के बारे में। वाओ, गुड क्वेश्चन। बीजेपी यूथ सिख कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रुद्रपुर। रुद्रपुर यहाँ से, हल्द्वानी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है, मैं हल्द्वानी में हूँ। ऑन 26 दिसंबर 2023, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी participated in this conference. In the conference, Chief Minister Dhami announced to build Vibhishika Memorial Site and announce exemption of stamp duty on loans up to ₹5 lakh for farmers. ये रहा इसका हिंदी वर्जन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 स्टेटमेंट है, किसके संबंध में है? युवा सिख सम्मेलन के संबंध में। पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी होगी इसमें 100%, और मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट सारे सही हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, प्लीज आप इसको ध्यान में देंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उत्तराखंड पीसीएस में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इज द थर्ड डॉपलर वेदर रडार ऑफ उत्तराखंड स्टेट बीइंग इंस्टॉल्ड इन दिसंबर 2023? 100% क्वेश्चन आएगा ये। इनफैक्ट कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है, लेकिन आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता। आंसर इसका है लैंसडाउन। और भी कई जगह डॉपलर्स लगाए जा चुके हैं, प्लीज इस पे पढ़ लीजिएगा एक बार कि और कहाँ कहाँ पर ये वेदर रडार सिस्टम लगाया गया है। ये देखिए, वैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। 6 करोड़ की लागत से ये डॉपलर रडार बनी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, वेदर इफेक्ट, जो वेदर इवेंट्स है जो उत्तराखंड को प्रभावित करते हैं उसकी जानकारी प्रदान करता है। एक्सट्रीम कंडीशंस जो वेदर की हैं उसके संबंध में, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट है, स्टॉर्म है, बहुत तेज़ी से बारिश जो होती है वो है, उसके संबंध में ये जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। आंसर इसका क्या है? ए। ठीक। Which state has launched India's first gyrocopter safari? बहुत ही आसान सवाल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। मैं डेट लिख देता हूँ इसकी, 16 दिसंबर 2023 को ये हुआ था, और मेरे ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था। तो इसका आंसर है क्या? उत्तराखंड। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सारी सफारी शुरू की गई है। ये देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके संबंध में जो जानकारियां दी गई हैं इसको पढ़ सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज लॉन्च फ्रॉम उत्तराखंड ऑन 16 दिसंबर। उत्तराखंड इस प्रकार पहला राज्य बन जाता है ना। ग्रायोकॉप्टर जो है कहाँ से कहाँ चलेगा? इसकी जो सक्सेसफुल ट्रायल थी, बैरागी कैंप हरिद्वार। ठीक है, उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर राज्य का प्रथम सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया गया है? सिग्नेचर ब्रिज एक घुमावदार ब्रिज होता है, तो पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है रुद्रप्रयाग में। कहाँ बनाया गया है? रुद्रप्रयाग में। ये रहे उत्तराखंड के उत्तराखंड स्पेशल करंट इवेंट। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सिग्नेचर ब्रिज मई 2024 तक, यानी कि जो महीना चल रहा है, वहां के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 110 मीटर लंबा है। ठीक है, और जगह का नाम याद रखना प्लीज, नरकोटा। क्या नाम याद रखना है? नरकोटा। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अगला सवाल। इन जनवरी 2024, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू posthumously honored the brave mountaineer Savita Kanswal of which state with the Tenzing Norgay Award? Again, it is a very easy question. The answer is none other than उत्तराखंड। ठीक है, याद रखेंगे सविता कंसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है। देखेंगे मरणोपरांत सविता कंसवाल को, जिनका संबंध लोथरू विलेज से है, भटवाड़ी तहसील ऑफ उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, मैंने कई बार कहा है, कौन सी तहसील किस जिले में अवस्थित है। ये भी मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन आते रहे हैं उत्तराखंड के एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 40, दीदी भूली महोत्सव was organized in which district of the Uttarakhand 2024?
दीदी भूली, शायद देहरादून है इसका आंसर। जरा गैस वर्क करते हैं इसमें, देखते हैं कि सही है या नहीं। जी नहीं, इसका आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक, उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, दीदी भूली 8 जनवरी 2024 उत्तरकाशी रामलीला मैदान में। Who was awarded the शैलेश मटियानी अवार्ड फॉर सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव in the Uttarakhand Language Institute Literary Award for the year 2023 in February 2024? उत्तराखंड भाषा संस्थान वर्ष 2023 के लिए साहित्य पुरस्कार में सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव के लिए किसको सम्मानित किया गया है भाई? ये भी काफी बड़े नाम है वैसे सारे के सारे। आंसर इसका है लक्ष्मण सिंह बिष्ट। और यकीन मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, प्लीज याद रखिएगा। फरवरी 2024 में उत्तराखंड भाषा संस्थान वर्ष 2023 के लिए साहित्य पुरस्कार में सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। किसको? लक्ष्मण सिंह बिष्ट बतरोही को। प्लीज याद रखेंगे इस वाले फैक्ट को। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सुशील उपाध्याय वॉज अवॉर्डेड शैलेश मटियानी अवार्ड फॉर फिक्शन। लक्ष्मण सिंह बटरोही वॉज अवॉर्डेड सुमित्रा नंदन पंत। ये नाम भी याद रखिएगा प्लीज, सुशील उपाध्याय का नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, ये तो हार्डकोर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के इस बार 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता ही होगा पीसीएस में, तो थोड़ा ध्यान से। इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन इन विच नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट होगा नहीं, नंदा देवी हो नहीं सकता, राजा जी भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा क्या? गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क में पहला हिम संरक्षण केंद्र, तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ये देखिए उत्तरकाशी जिले में है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पहले वैसे आ चुका है और ये पिछले साल की घटना नहीं, 2-3 साल पुरानी बात है। ठीक है, 42 का आंसर क्या हो गया? ए। फरवरी 2024 उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी रिलीज द सॉन्ग आ रहा है यूसीसी बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। हु इज द राइटर एंड सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? प्रसून जोशी है नहीं, मनोज मुंतशिर लिखते नहीं है ऐसा कुछ, पार्थ सारथी डबराल या भूपेंद्र बसेरा में से एक हो सकता है। भूपेंद्र बसेरा संभवतः इसका सही जवाब है। और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, तो इसका आंसर क्या है? ए, भूपेंद्र बसेड़ा। On March 2024, which tourist destination of Uttarakhand was included by Prime Minister Narendra Modi under स्वदेश दर्शन योजना 2.0 एंड प्रसाद योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जिले की यात्रा में थे, अच्छी तरह याद है मुझे। और इसका आंसर हो जाता है क्या? ए, यानी कि गूंजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़। तो आ सकता है क्वेश्चन, उत्तराखंड में रहने वाले जो लोग हैं वो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। गूंजी नाम की जगह है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। प्लीज याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस कितने शानदार क्वेश्चन आपके लिए बना रहा है, तो प्लीज इससे जुड़िए और प्लीज एक्नॉलेज भी करिए इनके हमारे एफर्ट्स को। ये देखिए इसको पढ़ लेते हैं। विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द, चलो हिंदी पढ़ते हैं इसको। देश में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना 2.0 और प्रसाद योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसमें पिथौरागढ़ जिले के गूंजी और चंपावत जिले के टी गार्डन को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, इंपॉर्टेंट, 100% आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे इसका। अरे रे रे, उत्तराखंड डे मनाया जाता है 9 नवंबर को, तो ए का हो गया 4, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया बड़ी आसानी से। ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है,
और डी का बी है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ओके। 16 साल की बातचीत के बाद निम्नलिखित में से दो देशों ने जनवरी 2024 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आफ्टर 16 years of talk, which two of the following countries signed a free trade agreement in January 2024? इंडिया और यूएसए का तो चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन का ऐसा कोई मतलब है नहीं, जापान और नेपाल से भी कोई संबंध नहीं लग रहा है इसमें। संभवतः स्विट्जरलैंड और इंडिया हो सकता है, स्विट्जरलैंड और भारत। चलिए, स्विट्जरलैंड भारत। आफ्टर 16 years of negotiations, Switzerland and India signed the free trade agreement in January 2024. ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट ऐसा बताती है। यकीन मान के चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का संबंध किस चीज से है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा, कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार स्वच्छ शहर नोएडा। उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक श्रेणी में स्वच्छ शहर मुनि की रेती। बिहार राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर पटना। उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर देहरादून। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहली बात तो ये कि देहरादून की आबादी इतनी कम हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ए और डी हो नहीं सकता। उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर मुनि की रेती हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होगा 2 and 4 is wrongly matched. These are not correctly matched. सही मैच क्या है? ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये उल्टा है मामला इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, विच प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन अवॉर्डेड द सिल्वर अवार्ड इन द नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023? आपको याद होगा, एक जिला एक उत्पाद जो प्रोग्राम है वो, इसी प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट वाला प्रोग्राम भी कहाँ चला है? उत्तराखंड में। फिलहाल अवार्ड मिला है लाल चावल को, यानी कि रेड राइस को। उत्तराखंड में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स को जिनको जीआई टैग भी मिला था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना एग्जाम में जाने से पहले। ये देखिए, ओडीओपी अवार्ड दिया गया नई दिल्ली में। उत्तरकाशी हैज रिसीव्ड दिस ऑनर इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर अमंग about 500 districts across the country, whereas Uttarakhand has also got second place in the state award. Wow! देश भर के लगभग 500 जिलों के बीच उत्तरकाशी को कृषि की श्रेणी में यह सम्मान मिला है। बहुत गौरव की बात है। क्वेश्चन नंबर 49, यशवंत सिंह कटोच ऑफ उत्तराखंड हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड इन विच फील्ड? ओहो, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। उत्तराखंड के बच्चे ऐसे सवाल को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन इज द राइट आंसर। यशवंत सिंह कटोच, ये देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इनकी कुछ बुक्स भी हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करने वाले भी। आज का संभवतः लास्ट क्वेश्चन, संभवतः क्या लास्ट क्वेश्चन ही है।
Which of the following countries has recently officially announced the discovery of coltan reserves within its geographical boundary for the first time? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन के भंडार की खोज की घोषणा करी है? कोल्टन, ओके, इसका आंसर मैं इसमें गैस वर्क करूंगा, ऑस्ट्रिया करते हैं इसका आंसर। चलिए ऑस्ट्रिया देखते हैं क्या सही है या नहीं। सेकंड ऑप्शन में मैं न्यूजीलैंड को मारता। चलिए देखते हैं कि सही है कि नहीं। ओके, केन्या इज द राइट आंसर। कोल्टन रिजर्व, कोल्टन शॉर्ट फॉर कोलम्बाइट टेंटलाइट is a valuable mineral composed of niobium and tantalum that is integral to the production of electronics such as smartphone and electric car batteries. Let me remind you one thing, my friends. टेंटलम नाम का मटेरियल इंडिया में पिछले कुछ महीनों में डिस्कवर किया गया था। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं कि वो किस नदी के पास मिला है टेंटलम, और इसका उपयोग किस में होता है? सेमीकंडक्टर बनाने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, जिसमें उत्तराखंड के भी हैं डायरेक्टली और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।